नमस्कार प्रिय भक्तों। आज हम गुरुवार व्रत कथा सुनाएंगे। ये कथा सुनने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री हरि बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं तथा जो भक्त सच्चे मन से उपवास करता है उन्हें धन्य धान की कमी नहीं होती है। तो आइयो भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय एक बहुत प्रतापी और दानी राजा था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती। राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में भिक्षा मांगने उसके द्वार पर आए। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन वैभव तो सभी चाहते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को प्यास लगाओ, धर्मशाला बनवाए। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्या का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह कराओ। ऐसा करने से तुम्हारे कुल का यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी का उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, राजा को हजामत बनवाने के लिए कहना, कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। राजा रानी की समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वे भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं पे रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाए। रानी की दासी बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश सुनाया। बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ न बोली। वह बहुत दुखी हुई होगी। पूजन और कथा पूर्ण कर वह बहन के घर आई। कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का पूजन कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग उठते हैं और ना बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो बहन, दासी क्यों आई थी? जब रानी बोली, बहन तुमने क्या छिपाऊं, मेरे घर में खाने का अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात बहन को बताई। रानी की बहन बोली, सुनो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के कहने पर दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत करते थे। इसलिए क्यों न इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ले जाए, ताकि हम भी व्रत और कथा कहेंगे।
तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की पूरी विधि के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत के दिन चने और दाल मुनक्का से विष्णु भगवान के केले के जड़ में पूजन कर घी दीपक जलाए, कथा सुनकर पीला भोजन करे, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। इस तरह व्रत और पूजन विधि बताकर रानी अपने की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिनों बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। दासी घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई। फिर उसने केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आया? इस बात को लेकर दोनों बहुत चिंतित थी। चूंकि उन्होंने सच्ची श्रद्धा से व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव प्रसन्न होकर एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई। रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह हर गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से बहुत सा धन संपदा हो गई, परंतु रानी फिर से आलस करने लगी। जब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह आलस करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसलिए तुम्हारा सभी धन नष्ट हो गया था। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा यह अपना दशा के बारे में सोच रहा था। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा वन में एक साधु चले आ रहे हैं। साधु आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में बैठे हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महाराज जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर वह राजा रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। साधु ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव की दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिससे रुष्ट होकर तुम्हें यह दशा हुई है। अब तुम मेरे कहने पर चलो, तुम्हारी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, भगवान से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे की चने की दाल और मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में गुड़ मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने परिवार और सुनने वाले प्रेमियों के अमृत और प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दूना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भोजन भी कर सकोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। मैं तुम्हें बृहस्पति देव की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वो बहुत निर्धन था। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो प्रतिदिन स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़ी दुखी रहते थे। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण के घर में एक सुंदर कन्या पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्राप्त स्नान करके विष्णु भगवान का जाप बृहस्पतिवार का पूजन एवं व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ के समाप्त करके पाठशाला जाती, अपनी मुट्ठी में जौ भर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालते जाती। जब ये जौ सोने के हो जाते तो स्कूल से लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तो उसके पिता ने देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस दिन कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप भी दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी
प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर जौ बीन रही थी, बृहस्पति देव की कृपा से उसे मार्ग में सोने का सूप मिला। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। वह कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। जाकर अपने पिता से कहा, मैं उस लड़की से विवाह करना चाहती हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा की बोला, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। यह सुनकर राजा बोले कि मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस कन्या के घर गया और ब्राह्मण देवता के सभी हाल का सुनाया। ब्राह्मण देवता राजपुत्र के उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार होगा और विधि विधान से उस कन्या का विवाह हो गया। कन्या के विदा होने के बाद ब्राह्मण देवता घर में गरीबी का निवास हो गया। अब उन्हें भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी के पास गए। बेटी ने पिता दुखी अवस्था को देखा, अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सब हाल का सुनाया। बेटी ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी बेटी के यहाँ गया और सारा हाल का सुना। उसकी बेटी बोली, पिताजी, आप माँ को मेरे यहाँ ले आ, मैं उन्हें बृहस्पति देव की कथा ये पूजन बता दूंगा, जिससे श्रद्धा पूर्वक से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ लेकर बेटी के ससुराल पहुंचा। तब बेटी अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्राप्त काल प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो। परंतु माँ उसकी एक बात नहीं मानती और प्राप्त काल उठकर अपनी बेटी का बच्चा जूठन खा लेती। उसको बेटी को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी से सारा सामान निकाला और उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया और सुबह उसमें से अपनी माँ को निकाला, स्नान कराकर बृहस्पति व्रत कथा सुनाई, जिससे उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इस पूजन व्रत के प्रभाव से माता पिता बहुत ही धनवान हो गए और बृहस्पति के देव के प्रभाव से इस लोक को सभी सुख भोग का स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी का साधु देवता वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। 4 दिन के बाद बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारे जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचने गए। उसे उस दिन से अन्य दिनों से दूना धन प्राप्त हुआ। लकड़हारे ने चना गुड़ लाए। गुरुवार का व्रत था, पूजन किया। जब दोबारा गुरुवार का दिन हुआ तो व्रत करना भूल गया। इस तरह बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और नगर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी नगरवासी अपने घर में भोजन न बनाए। समस्त जन मेरे यहाँ भोजन करने आए। उस दिन लकड़हारे कुछ देर से पहुंचा तो राजा उसको अपने साथ महल में ले गए और अपने कक्ष में भोजन कराने लगे। तभी उस समय रानी भी वहां आ गई और उसने देखा जिस खूंटी पर उसका हार लटका हुआ है वहाँ पे नहीं था। रानी ने निश्चय किया, मेरा हार इस लकड़हारे ने चुराया। तब रानी के कहने पर राजा ने सिपाही बुलाकर लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया। अब लकड़हारा दुखी होकर विचार करने, न जाने कौन से जन्मों के कर्म से मुझे ये कष्ट प्राप्त हुआ और उस साधु को याद करने जो जंगल में मिले थे। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी दशा को देखकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव का पूजन नहीं किया, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब तू चिंता मत कर, आने वाले बृहस्पतिवार के दिन चना गुड़ लाकर पूजन कर, तेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे। लकड़हारे ने ऐसा ही किया। उसने चना गुड़ लाकर पूजन किया तो बृहस्पति देव प्रसन्न हो गए और उस राजा के स्वप्न में आकर कहा, हे राजा, तू जिस लकड़हारे को कारीगर में बंद किया है वह एक राजा है और निर्दोष है, उसे छोड़ देना। तुझे रानी का हार उसी खूंटी पर लटका मिलेगा और ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न में देख राजा प्राप्त काल उठा तो उसे उसी खूंटी पर हार लटका मिला। तब राजा ने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। अब लकड़हारा राजा अपना नगर को चल दिया। राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, मंदिर, कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह सब किसने बनवाया तो नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा ने महल में पहुंचकर रानी से पूछा, यह सब
धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी बताई, यह सब धन बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। जब राजा ने निश्चय किया कि हर गुरुवार को बृहस्पति देव का पूजन करेंगे, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपने बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार अपने बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि एक आदमी एक अर्थी को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक कर राजा कहना, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया, इसे कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहना आरंभ कर दिया। अभी कथा आधी ही हुई थी कि अर्थी पर लेटा हुआ मुर्दा हिलने लगा और समाप्त होने पर राम राम कहता हुआ मुर्दा खड़ा हो गया। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। आगे बढ़ते हुए मार्ग में राजा को एक किसान हल चलाता मिला। राजा ने उसे रोककर कहा, अरे भाई, तू मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। किसान बोला, जा, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा। जा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। यह सुनकर राजा आगे चला। आगे बढ़ते ही बैल पर छाड़ खा के गिर गया। किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आए। उसने जब यह देखा तो किसान से सब हाल पूछा। अपने बेटे की बात सुनकर वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल के कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर कथा कही, जिससे सुनकर बैल उठ के खड़े हो गए। किसान का पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे राजा जागा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपने बहन से कहा, ऐसा कोई है क्या जो बिना भोजन किए हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? बहन बोली, यह देश ऐसा है, पहले लोग यहाँ भोजन करते, बाद में कोई अन्य काम करते। अगर कोई पड़ोस में है तो देख आती हूँ। यह कहकर वो देखने चल गई। एक घर देखने के बाद उसे ऐसा व्यक्ति मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। कुछ दूर जाने पर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम चला यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार को कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने कुम्हार के घर जाकर उसके परिवार को बृहस्पतिवार की कथा सुनाई, जिसे सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। ऐसा होने पर चारों ओर राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपने बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जा। राजा ने बहन अपने सास से पूछा। सास ने कहा, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं। बहन ने राजा से कहा, भैया, मैं तो चलूँगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा बोला, जब तुम बालक नहीं जाएगा तब तुम जाकर क्या करोगे? बड़ी दुखी मन से अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी बहन से कहा, हम निर्वंशी हैं राजा। तभी रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वो हमें औलाद भी अवश्य देगा। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में आकर कहा, हे राजा, उठ, सभी चिंताएं त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। स्वप्न में बृहस्पति देव की यह बात सुनकर राजा बड़ी खुश हुए। 9वें महीने में रानी गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सच्ची भगवान से राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया। उनकी इच्छाएं पूर्ण हुई। जो सच्ची श्रद्धा से बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, दूसरों को कथा पढ़ कर सुनाते हैं, तो बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते, सदैव उनकी रक्षा करते। कथा सुनने के बाद प्रसाद बांटना चाहिए, स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। इस कथा को कहने वाले और सुनने वाले सभी की मनोकामना बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण होगी। तो प्रिय भक्तों, कथा यहीं समाप्त होती है। तो आइए प्रिय भक्तों, अब आरती करें। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे,
दुख बिन मन का स्वामी, दुख बिन मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तने का। ओम जय जगदीश हरे, तुम बिन और न दूजा, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, तुम कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो कया गोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति, किसी विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे स्वामी, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जगदीश हरे, जो कोई आरती गावे, जो कोई आरती गावे, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।